आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेन केमिकल रिएक्शन को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एंड देखो बता देते हैं, पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है। सेकंड क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, केमिकल रिएक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना। ठीक है। जहां पे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो, जैसे कि कोई भी दो रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तो ये जो है ये इसको अपन क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही ये हो गया फर्स्ट का एग्जांपल। सेकंड का एग्जांपल देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना यानी कि ब्रेक डाउन होना। तो कोई भी अपने पास एक रिएक्टेंट होगा, एक सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल होगा, जो कि क्या होगा, दो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में क्या होगा, डिकम्पोज होगा, ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई भी एक रिएक्टेंट है, ठीक है, आर, वो डिकम्पोज होके दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा है, सी प्लस डी। ठीक है, सी प्लस डी प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन में आएंगी, ये होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होंगी, डिस्प्लेस करना। ठीक है, कोई एक एटम है वो दूसरे एटम को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल AB प्लस सी रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे सी जो एलिमेंट या एटम है ये बी को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ न्यू अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, AC प्लस बी। ठीक है, ये बी को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ जाएगा और एक न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा AC। ठीक है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बट वो 2 टाइम्स हो रहा है, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो AB प्लस CD, ये कोई रिएक्शन है जहां पे दो रिएक्टेंट्स है, दो सब्सटेंस है, दो मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे इनका जो एक मॉलिक्यूल होगा वो दूसरे जो मॉलिक्यूल के एटम्स होंगे उसको रिप्लेस करेगा, जैसे कि यहाँ से C किसको रिप्लेस करेगा, B को, तो क्या बना लेगा, AC। ठीक है, एंड B किसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, C को, तो यहाँ पे बन जाएगा B एंड D। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी जहां पे दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे होंगे, तो ऐसी रिएक्शंस को अपन कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिटेल में पढ़ते हैं इन सबको, एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा कंबाइन होना, दो रिएक्टेंट्स का कंबाइन होके एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर आपस में बनाएंगे एक न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल Mg प्लस O2, Mg प्लस O2, मैग्नीशियम जो है एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहां पे MgO2 के साथ रिएक्ट करके एक न्यू सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा MgO। और ये यहां से जो MgO बनेगा इसे हम कहते हैं व्हाइट
एस, ठीक है, व्हाइट एस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। ये एक बेसिक नेचर का होता है, एमजीओ क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, जो कि और जो बेस होते हैं, बेसिस होते हैं, वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो एमजीओ का भी काम क्या होगा, ब्लैक रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा बिकॉज ऑफ बेसिक नेचर। ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम, और जो CaOS होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे हम कहते हैं स्लैक लाइम, ठीक है। तो ये इनके जनरल नेम हैं जो याद रखने हैं। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे CaOH2O के साथ दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ पे क्या है, वन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। ऐसे ही देखो आगे नेक्स्ट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज होना जस्ट अपन ने पढ़ा था, कोई भी जैसे प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, वो क्या करेगा, किन्हीं भी दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में क्या होगा, डीकम्पोज हो जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो देखो, ए सिंगल कंपाउंड decompose or break down to give two or more simpler substances, ठीक है, जो कि ब्रेक होके सिंपल सब्सटेंस में न्यू फॉर्मेशन करेगा। अब देखो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, फेरस सल्फेट को जब अपन हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, एंड ये इनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है ग्रीन, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा ब्राउन कलर, ठीक है, ब्राउन कलर का होगा। अब देखो यहाँ से जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें ए सिंगल कंपाउंड डीकम्पोज होके न्यू सिंपलर कंपाउंड्स में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक। तो इस टाइप की सारी जो रिएक्शंस होंगे, केमिकल इक्वेशंस होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हमने एक एग्जांपल देखा था, CaCO3 हीट करवाते हैं तो बनेगा CaO प्लस CO2। अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो तीन टाइप की होती है। पहला क्या होगा, डीकम्पोजिशन बाय हीट, ठीक है, पहला क्या होगा, डीकम्पोजिशन बाय हीट। सेकंड, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब अपन हीट की प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। उस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। अगेन देखो, जब भी कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के जब अपन उसको करवाएंगे तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। थर्ड इसका टाइप है डीकम्पोजिशन बाय लाइट। लाइट की प्रेजेंस में, जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में जब डीकम्पोजिशन होगा तो उसे कहा जाता है फोटोलाइसिस। रिएक्शन को क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस रिएक्शन। और ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप। तो देखो, बाय हीट, हीट से जो अपन रिएक्शन डीकम्पोजिशन करवाएंगे उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहेंगे। इसका एक एग्जांपल हम ऊपर देख चुके हैं कि जब अपन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की को जब अपन हीट देंगे, ठीक है, हीट देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी। अब देखो डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के भी हम बहुत सारी रिएक्शंस को कंप्लीट करवाते हैं, तो उसे अपन कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड लाइट, लाइट की प्रेजेंस में देखो, इसका एक एग्जांपल देखो यहाँ पे,
2AgCl को जब अपन लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2, Cl2 गैस इवॉल्व हो जाएगी और Ag बनेगा सॉलिड फॉर्म में, Ag का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से क्या हो रहा था, सिंगल प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट है जो डिकम्पोज होके दो न्यू सब्सटेंस बना रहा है, न्यू प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसीलिए अपन इसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो ये था सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसके फर्दर हमने 3 टाइप पढ़ लिए, A, B एंड C। अब नेक्स्ट अपन मूव करते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप क्या होगा, इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। देखो ओके, अगेन बताया गया है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देख लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट आर नोन एज थर्मोलाइट। दूसरा अपन थर्मल डिकम्पोजिशन को क्या बोल सकते हैं, थर्मोलाइट। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर लाइट आर नोन एज फोटोलाइटिक, ठीक है, फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस। और जिनको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस हम इनको कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट, थर्ड टाइप देखो इसका, थर्ड टाइप क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक फॉर्म इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई भी दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, दो सब्सटेंस हैं AB प्लस Z, ठीक है। अब यहाँ पे ये Z क्या होगा, इनमें से किसी एक एटम या एलिमेंट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। तो देखो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AZ प्लस B, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो रिएक्शन होती है डिस्प्लेस करना, ठीक है, रिप्लेस करना दूसरे एलिमेंट को, तो ऐसी इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जहां पे जो डिस्प्लेस करने वाला जो एलिमेंट होगा उसे हम कहेंगे, वो जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जैसे कि मेटल्स होती हैं। डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। फ्रॉम इट्स एक्वियस साल्ट, ठीक है, जो जिस भी एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होगी, लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो मेटल प्रेजेंट होगी उसको वो रिप्लेस करके उसकी जगह पे वो खुद आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल एक है Fe प्लस ZnSO4, जिंक सल्फेट है, जिंक का एक्वियस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, फेरस जो है जिंक को रिप्लेस कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि फेरस क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जिंक से, जिंक की कंपैरिजन में फेरस है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ये यहाँ से जिंक को रिप्लेस करके खुद फेरस सल्फेट बना लेगा, प्लस जिंक रिलीज होगा, ठीक है। ओके, तो जो फेरस सल्फेट होता है कैसा होता है, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, फेरस सल्फेट का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल फोर्थ टाइप एंड लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स का एक्वस सॉल्यूशन होगा, रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, सॉल्यूशन जो होगा उसमें जो आयनिक कंपाउंड है उसमें वो आयंस का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करके एक दूसरे की जगह पे खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो BaCl2, Na2SO4, यहाँ पे जो दोनों रिएक्टेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड्स होंगे, एक्वस सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, जो बेरियम है ये सोडियम को क्या कर देगा, यहाँ से क्या होगा Ba+2 आयन बनेगा और यहाँ पे सोडियम प्लस आयन होगा। ठीक है, सोडियम के 2 आयन्स हैं, तो जो बेरियम आयन है वो सोडियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा क्लोरीन, सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा 2NaCl। बेरियम को रिप्लेस, यहाँ से जो क्लोरीन है ये इसको रिप्लेस करके यहाँ पे सोडियम के साथ क्या बना लेगा, 2NaCl बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इससे तो सोडियम का एंड इससे क्लोरीन का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, PbNO3 एक्वस सॉल्यूशन है, Ki एक्वस सॉल्यूशन है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, PbI2। ठीक है, और 2KNO3। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयोडाइड है वो इसको रिप्लेस करके Pb के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, और NO3 है वो पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके KNO3 फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। हाँ देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, एक वर्ड आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ये भी अपन देखेंगे अभी। तो देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का और एडिशन होगा, गेन होगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस होगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या होगा, लॉस होगा। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, गेन ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे ये चीजें हो रही हैं वो रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं 2Mg + O2, क्या फॉर्म हो रहा है, 2MgO। ठीक है, 2MgO बन रहा है, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन इसने गेन की, गेन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, इसका मतलब ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इसका अगेन एग्जांपल देखो, कॉपर है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को गेन करके ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है और बन रहा है CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो इस टाइप की सारी रिएक्शंस किस में आएंगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आएंगी। ऐसे ही देखो नेक्स्ट रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है, जहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, इसमें उसका उल्टा होगा, रिवर्स हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, हाइड्रोजन का नहीं, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर CuO H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो है H2 के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्लस H2O का फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, और कॉपर जो है ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन,
कॉपर के साथ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ हाइड्रोजन, और क्या फॉर्म होगा, H2O फॉर्म होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, बिल्कुल आसान है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो देखो यहां से क्या आएगा, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, वापस से वही रिएक्शन है, इसमें समझो। अब देखो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये हम चेक करेंगे। कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, CuO क्या, Cu से क्या हो रहा है, Cu बन रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का लॉस होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ये क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ से कॉपर के पास से एक ऑक्सीजन गेन करके क्या बना रहा है, H2O, ठीक है। H2 फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है ना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रही हो उसको अपन कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पे रिडक्शन विद ऑक्सीडेशन हो रहा हो। सिंपल है। देखो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। देखो कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें हमको या तो एनर्जी देनी पड़ती है, या फिर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके होने से हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे इनको डिफाइन किया गया है। इफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके दौरान हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, देन सच ए रिएक्शन नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पे हीट क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है, हीट रिलीज होगी, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड, इफ हीट इज अब्जॉर्ब्ड, कोई भी रिएक्शन हो रही है या फिर कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसके जो सब्सटेंस है वो एनर्जी गेन करने के बाद रिएक्शन कर रहे हैं, तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन from the surroundings, then such as reaction is known as endothermic reactions। बहुत ही आसान है। अब देखो नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, when an acid and a base react together to form salt and water। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जब भी कोई रिएक्शन में एसिड एंड बेस दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, साल्ट का फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, साल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को अपन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल HCl क्या है, एसिड, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा NaOH, बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट, NaCl, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, प्लस H2 वाटर बनाएगा, ठीक है। अब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट का अगर फॉर्मेशन करें तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो ये हमने कुछ रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ ली। पहले हमने केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने जो रिएक्शंस हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और उसके बाद हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे भी हमने समझ लिया क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।